भारत और मालदीव के खराब रिश्तों के बीच अब मालदीव के साथ बैठक की बात सामने आई है। ये खबर स्थानीय मीडिया चैनल सन ऑनलाइन इंटरनेशनल में लिखी गई है। भारत मालदीव विवाद के बीच मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने माले में रविवार को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बता दें कि यह बातचीत मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में हुई थी। राष्ट्रपति मुइज्जू की रणनीतिक संचार कार्यालय के मंत्री इब्राहिम खलील ने इसको लेकर स्थानीय अखबार सन ऑनलाइन को बताया कि बैठक उच्च स्तरीय कोर समूह के स्तर की हुई थी। इस बीच सन ऑनलाइन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि विभिन्न सैन्य समझौतों के तहत भारत मालदीव से मिलिट्री को हटाने की प्रक्रिया तेज करने पर अब राजी हो गया है। मुइज्जू के रणनीतिक संचार कार्यालय के मंत्री इब्राहिम खलील ने यह भी जानकारी दी कि दिसंबर में दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। उसी दौरान मालदीव और भारत ने इस कोर समूह को गठित करने पर आपसी सहमति जताई थी। हालांकि इस बैठक के तुरंत बाद ही मालदीव ने भारत से हिंदुस्तानी सैनिकों के 15 मार्च तक वापस ले जाने की बात कह दी। इसके अलावा बैठक के दौरान मालदीव के अधिकारियों ने भारत के साथ 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा भी की थी। अब सवाल है कि आखिर मालदीव में सेना के कितने जवान मौजूद हैं। तो सरकारी आंकड़ों की माने तो मालदीव में तकरीबन 88 भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है। इनमें से मालदीव में पहले हेलीकॉप्टर के मैनेजमेंट के लिए 24 भारतीय सैन्यकर्मी, डॉर्नियर विमान के मैनेजमेंट के लिए 25 सैन्यकर्मी, दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 26 भारतीय और रखरखाव समेत इंजीनियरिंग के लिए 2 अन्य भारतीय कर्मी मौजूद हैं। ऐसे में साफ है कि सेना के जवान केवल मालदीव की सुरक्षा के साथ ही वहां के सैन्य कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए, साथ ही किसी अनहोनी के समय मालदीव की सुरक्षा के लिए ही मौजूद थे। हालांकि मालदीव में चीन समर्थित सरकार को लगता है कि भारत इससे उसके देश में हस्तक्षेप करता है और उसकी राजनीति में भी अपना वर्चस्व बनाए रखता है, और सेना रखने के कारण मालदीव को डर भी लगता है। यही नहीं बल्कि इससे एक दिन पहले ही मुइज्जू ने कहा था कि छोटे आकार के बावजूद मालदीव को धमकाया नहीं जा सकता। बता दें कि भारतीय उच्चायोग और मालदीव के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हालिया बातचीत भारतीय सैनिकों को हटाए जाने की मांग की लगभग 2 महीने बाद हुई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इसी तनाव के बीच भारत सरकार मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाती है या फिर अभी कुछ और दिन का वक्त लगता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।